किचन में आओ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सलाम, नमस्ते, आदाब प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग है कल का और मेरी मानो बिल्ली, मेरा पूंछ है, पूंछ हर वक्त मेरे साथ होती है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। हर वक्त मेरे साथ है, मेरे सोल के जैसे। तो मेरी प्यारी मानो बिल्ली इतनी क्यूट क्यूट क्यूट। और मैं अपने, ये कल की वीडियो है तो कल मैंने जमा करा दिए अपने जो अपना जो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी था और 3 आर्टिकल्स रहते थे। मैंने कहा यार मौत आ रही थी, आखिरी वक्त में मौत आ रही थी मेरे को। फिर मैंने कहा किंजा यू हैव टू सबमिट इट बिफोर 12 PM। तो कल की ही डेट में मैंने ये जमा करा दिए। और बिल्ली जो है ये साथ बैठी थी, अभी थोड़ी देर में ये देखना, ये जो है इसके कान खड़े हो जाने, ये हो गए। नेतन दरवाजे पे था और इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है और इसने छलांग मार के दरवाजे पे ही चली गई। Hello. Hello. She jumped to the door when she heard you. Welcome back. Thank you. तो जी ये दूसरे काले बिल्ली को भी देख लें। प्यारे तो ये लोग इतने हैं कि कोई हद नहीं है। ये तो ऐसे सोना मुंडा बन गया है, काला सोना मुंडा। देखो पूंछ, देखो इसकी ऐसे, मैं जब ये घूमता है ना इसकी पूंछ ऐसे मोर की तरह हो जाती है। तो मैं कहती हूँ इसकी जो पूंछ है वो पीकॉक की जैसी है। अब नेथन चूँकि एक तो अंग्रेज़ है फिर अमेरिकन है, तो उसको समझ नहीं आता जो हमारे कॉनोटेशंस हैं, जिस तरीके से हम ये एग्जांपल्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये बोलना जो है उसको इतना समझ नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत सेंस करता है। मोर जड़ी पुछ। फिर हमारे यहाँ मोर की रिस्पेक्ट भी तो इतनी, हमारे लिए तो वो सेक्रेड है, उसका वो पर हम लोग कुरान पाक में रखते हैं। तो मोर एक अलग चीज़ है। वो क्या बोलते हैं सिंधी में, कुचड़ो। अभी रात का क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं और असाइनमेंट जमा कर दी गाइस। ये थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, जो भी है। अच्छा, तो अभी मैं कूचड़ा कर रही हूँ। मैंने यार सुबह नाश्ता किया, चाय पी, उसके बाद जब नेतन वापस आ गया तो हम दोनों ने हलीम खाया और मैंने अच्छे से हलीम खाया। आफत आफत छा कंदा पिया हो, छा कंदा पिया हो। फला पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखें मेरी टॉम क्रूज। आफत लगे हुए हैं अपनी शैतानी में। अच्छा, अभी हो रहे हैं यार 12। तो मैं जो हूँ ये देखिए मैं अपना कुचड़ा कर रही हूँ। थोड़ी सी ना मैंने, ये मेरी थी, क्या बोलते हैं इसको, पीटा ब्रेड। ये थोड़ी सी मैं गरम कर रही हूँ, आधी गरम कर रही हूँ यार। और ये हलीम थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया। मैं चूँकि आज लेट उठी थी तो ज़रा सारी एनर्जी है बाकी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि यार जागो और जो नेक्स्ट असाइनमेंट है उस पर काम शुरू कर दो। आई हैव टू कंप्लीट माई IRB एप्लीकेशन and then I have to work on the project of one of my subjects in which I got an incomplete. सही है। तो अब उसको 1 साल हो गया है और मेरी सुस्ती, मैंने उसके ऊपर, बड़ा अच्छा प्रोफेसर है वो यार। प्रोफेसर हमारे सारे बड़े अच्छे हैं, मतलब मैं कहती हूँ 99.9 फीसद जो है प्रोफेसर्स अच्छे हैं। कोई बिल्कुल फ्रैक्शन में निकाल लो ना, कोई एक दो भी ना, कोई एक ही मैं बोलूँगी, तो दे आर वेरी गुड। तो उस गरीब ने मुझे बोला कि अगर तुम डेडलाइन, ये वाली डेडलाइन है, इस पर अगर तुम नहीं जमा करा सकती हो ना प्रपोज़ल, तो तुम यार चलो हीटर के पास बैठते हैं। तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझे बाद में कर देना जमा, और अभी तुम इनकम्प्लीट ले लो। मैंने कहा हाँ 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 सर, दैट वुड बी वेरी नाइस। ओप्सी, हमने वो कर दिया। और उसके बाद मेरी सुस्ती, मैंने नहीं किया जमा, सुस्ती सुस्ती सुस्ती, कुछ बिलीव कि 1 साल गुजर गया। हाँ, तो अभी अगर मैं अभी नहीं कराती हूँ until by the end of this semester, then I will have to take the course again। और उसका मतलब है कि मुझे फ़ीस सारी भरनी पड़ेगी और मुझे वो वापस लेना पड़ेगा। और फ़ीस एक सेमेस्टर कोर्स की जो इंस्टीट्यूशन फ़ीस है वो है $1400।
तो अब या तो मैं दिन रात मेहनत करके अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इसको भी पूरा करके ये प्रोजेक्ट प्रोफेसर को दे दूँ, या तो फिर मैं $1400 भरूँ। नहीं यार, I'll work hard and I'll submit him the project। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बिस्मिल्लाह कर देते हैं। वो बोलते हैं ना कि शुरू कर दो। अगर आप कोई अच्छी किताब अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो एक चैप्टर आपका ख़त्म होता है तो दूसरे चैप्टर का कम से कम एक सफ़ा पढ़ लो या एक पैराग्राफ पढ़ लो, ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि यार आई हैव स्टार्टेड इट, लेट्स फिनिश इट। तो या दैट्स अ प्लान। अभी थोड़ा सा मैं कूचड़ा कर लेती हूँ, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग अगेन। यार जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, मुझे ये डर था कि ये इस तरीके से ना आ जाए वीडियो। अभी ये जो है वो शॉर्ट वाली वीडियो बन गई है इसकी, ये मेरी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी। खैर अभी ये हो गया है, इट्स ओके। बट मैं चाह रही थी कि इसको मैं क्या बोलते हैं, ये तो ऐसे वर्टिकल वाले उसमें एंगल में आ गया ना, बट मैं इसको हॉरिजेंटल में लाना चाहती थी जैसे मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं। खैर नो वरीज़। मैं दरअसल यहाँ पे अभी अपना लिख रही हूँ डेडलाइंस कि कौन सा प्रोजेक्ट कब जमा कराना है और कब मुझे उसको पूरा कर देना चाहिए, मुकम्मल कर देना चाहिए। इट हेल्प्स यार, व्हेन यू राइट इट डाउन इट हेल्प्स ए लॉट। आप जो हो चीज़ों को व्हेन यू राइट इट डाउन समवेयर, योर ब्रेन नोज दैट यू आर सेफ बिकॉज यू हैव रिटन इट डाउन। लेकिन जब सब चीज़ दिमाग में चल रही होती है, आपका ब्रेन आपको कहता है ओ रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट दैट, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और मिन्नी मेरे साथ थी रात के 4 बजे तक, शी वाज विद मी। फिर मैंने इसको स्टडी रूम में डाल दिया क्योंकि वहीं पे इनका ना लिटर बॉक्स है। फिर मैंने कहा यार अभी मैं इतना लेट सो रही हूँ, तू अभी ना मेरे को सोने देना, क्योंकि ये बेचारी तो फिर 6 बजे उठ जाती है। ये तो सारी रात सो रही थी, 6 बजे उठ जाती है, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाती है। फिर पहले तो शोर मचाती है कि तुमने मुझे अबेंडन कर दिया, उसके बाद फिर तकिए पे पूरी बैठ जाती है। तो अभी तुम जो तकिए पे बैठ गई तो मैं किधर जाऊंगी। बस गाइस ये रात की है, तकरीबन 4 समथिंग हो रहे हैं और मैंने अपनी चोटी बना ली और बस अभी मैं सोने लगी हूँ। मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा दिया, बस अभी गुड नाइट इस वक्त के लिए। सुबह खैर गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। उठ गई हूँ मैं और आज मेरे को कंप्लीट करनी है मेरी IRB एप्लीकेशन। दैट्स माय टारगेट ऑफ द डे। यार मेरे सारे फेस मॉइस्चराइजर्स, ऐसे जो क्रीम्स होती हैं कि आप मुझे मुँह हाथ धो लो, लगा लो, वो ख़त्म हो गए हैं। सन ब्लॉक ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब कोई एक दिन ना, अभी नेथन का ऑफ होगा, कल ऑफ होगा, संडे मंडे 2 दिन उसको ऑफ होता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग फिर चले जाएंगे क्योंकि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, माय नाइट क्रीम इज़ फिनिश्ड और ये मैं दिन में लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र टाइप चीज़ है, वो ख़त्म हो गए। तो ये करना है, बाकी अभी जाती हूँ नाश्ता करूँगी, देखती हूँ क्या बनाना है। यार एक तो ना बहुत गंदा सीन हो गया है यार। गंदा सीन ये हो गया है कि मुझे ये जब से पता चला है कि आप जब से मुझे ये पता चला है कि चाय के साथ आप अगर कुछ खाते हो तो चाय उस फूड का जो आयरन है उसको वो सक आउट कर लेता है। अब उसका मसला ये है कि यार मैं सुबह उठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अच्छा यार अभी चाय के साथ मैं ये नहीं खा सकती हूँ, चाय के साथ मैं वो नहीं खा सकती हूँ। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ वेल चलो चलते हैं यार। आज जो जो प्रोग्रेस होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मेरे को IRB अपना जमा कराना है। अच्छा IRB क्या होता है, क्या इसका नाम था यार, रिसर्च बोर्ड पहला क्या था, इंस्टीट्यूशनल, मैं बताऊंगी आपको IRB क्या होता है। तो IRB के अप्रूवल के बिना आई जस्ट वोक अप। अच्छा फिर से मेरे बालों पे मत शुरू हो जाना। अच्छा IRB ये होता है कि आप अगर ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हो तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से IRB अप्रूवल चाहिए होता है।
और उससे फिर ये होता है कि वो आपको परमिशन दे देते हैं कि तुम एथिकली काम करोगे, तुम जो इंडिजिनस लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, तंग नहीं करोगे, हैरेस नहीं करोगे, किसी भी तरीके से उनको नुकसान नहीं दोगे। और उसमें रिटर्न कंसेंट होता है कि तुमसे मैं कोई सवाल पूछ लूँ, तुमको अच्छा नहीं लगा, तुम महसूस नहीं कर रहे हो, तुम्हें कोई थ्रेट है इसकी वजह से, तो मैं उस चीज़ को निकाल दूंगी। और दूसरी बात ये होती है कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्मेंट्स की आइडेंटिटी को एनोनिमस रखते हो। आप कभी रिवील नहीं करते हो कि यार इस बंदे ने ये कहा, क्योंकि फ्यूचर में कोई उस चीज़ को पढ़ के उस बंदे या बंदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो दैट्स IRB। और मैं पाकिस्तान रिसर्च के लिए आ रही हूँ, छोटी सी रिसर्च के लिए। तो 1 महीने का रिसर्च होगा इंशाल्लाह, और वो होगा कोयटा की नेबरिंग एरियाज में। सो दिस इज़ माय पायलट स्टडी। हाँ, इसके बाद मैं जो हूँ सिब्बी और कोयटा इन सब एरियाज को कवर करूँगी। बट दिस इज़ द स्टार्ट, एंड आई हैव टू सबमिट IRB एप्लीकेशन विदाउट इट बीइंग एक्सेप्टेड। I cannot conduct my data, I cannot interview my participants। अच्छा, तो दूसरी फिर चीज़ है उसके ऊपर जो काम हो रहा है जो कि है ट्रैवल इंश्योरेंस। इट हैज़ टू कम फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। उन्होंने मुझे कहा है कि चूँकि तुम यूनिवर्सिटी, बिकॉज तुम एकेडमिक रिसर्च के लिए जा रही हो, तो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होते हुए तुम्हारी सेफ्टी हमारे ऊपर है। तो यार बलूचिस्तान को उन्होंने सीधा सीधा रेड जोन बोल दिया। उन्होंने बोला नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, एंड आई सेड बट आई वाज बोर्न देयर। खैर वो मैंने उनको बोला कि यार आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और मुझे जाने दें। तो अब उसकी भी एप्लीकेशन मैंने जमा करा दी है। बट टुडे आई हैव टू डू माई IRB, एंड आई एम प्रेजेंटिंग इन ईगल एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस, बिकॉज आई एम ईगल एम्बेसडर। एक वॉलंटियर किया है मैंने, एक क्या कहना चाहिए यार, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना क्लास प्रीफेक्ट या मॉनिटर टाइप। सो ये वैसा कुछ नहीं है। मॉनिटर और क्लास क्या था यार, क्लास रिप्रेजेंटेटिव और क्लास प्रीफेक्ट, नाम जरा देखो ना, मॉनिटर और प्रीफेक्ट, और इन नामों में ही कितना डोमिनेंसी और कितना घमंड भरा हुआ है। वी नीड टू स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स। ओके, नो डाइग्रेशंस। तो ईगल एम्बेसडरशिप ये होती है कि आप वॉलंटियर करते हो इस जॉब के लिए, और फिर उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ ये होती है कि यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन हो रहा होता है, तो वो आप लोगों से पूछते हैं कि कैन यू हेल्प अस आउट। तो वो फंक्शन 1-1.5 घंटे से ऊपर का होता नहीं है, तो आप कहते हो कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, और फिर उसके लिए एक शर्ट भी होती है, वो खुद आपको शर्ट देना है। और जब भी कोई फंक्शन होता है आप स्टूडेंट्स को हेल्प करते हो कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे हो रहे हैं, और आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यू कैन टेक एडमिशन इन दिस कोर्स। इस तरह की चीज़ें आप उनको बताते हो। तो ये एक पब्लिक सर्विस काइंड ऑफ थिंग है, और मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों में काम करना। तो मुझे तकरीबन अभी 1 साल हो जाएगा इसमें। तो उन एम्बेसडर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने एक कॉन्फ्रेंस मुनतकिद की है जस्ट उनके लिए। तो मैंने कहा चलो यार हम भी जमा करा देते हैं प्रपोजल। तो मैंने जमा करा दिया और वो एक्सेप्ट हो गया। तो अब वो मेरी जो है प्रेजेंटेशन वो है 27 को, जो कॉन्फ्रेंस है, सॉरी सो मेनी पीपल आर प्रेजेंटिंग इन इट। सो 27 को है, और इसके लिए मेरे को स्लाइड्स बना के भेजनी है 25 अप्रैल तक। ठीक है, एक वो है, और एक और दूसरी इनफॉर्मल सी कॉन्फ्रेंस हो रही है यूनिवर्सिटी में, और 5 to 15 मिनट्स लॉन्ग वो उसमें प्रेजेंटेशन आपको करनी है। तो वो प्योरली ऑनलाइन है। तो उसके लिए भी मेरे को स्लाइड्स बनानी है, कुछ बनाना है कि व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। आई विल शेयर दैट विद यू गाइज। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपना PhD के लिए जो मैंने एरिया डिसाइड किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो there can be 1 or there can be 2, I don't know, but I think there are two areas, and yet I have to decide which one I'm going to choose. सही है, तो वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। बट टुडे IRB is the priority. I have to
सबमिट इट टुडे। और फिर कल की एक छोटी सी असाइनमेंट भी है, वो मेरे ख्याल से 2 घंटे में हो जाएगी। इट्स अ ब्रीफ लिटिल असाइनमेंट जिसकी डेडलाइन कल की है। सो बट आई आर बी फर्स्ट टुडे, कम विद मी टू द किचन नाउ। गाइस, इट्स रेनिंग सिंस 6 AM। इतना प्यारा मौसम हुआ पड़ा है, ये देखो बारिश यार। When I was asleep, I was just thinking about the pool. पूल में पानी गिरते मैंने देखना है। अभी तो बहुत कम हो गई, लेकिन मेरे ख्याल से 5 या 6 हो रहे थे। इतना गरज बरस था यार, रात को 4 बजे तो मैं सोई हूँ। लेकिन अच्छी एक बात हो गई है, बताती हूँ क्या अच्छी बात हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या किस डायरेक्शन में जाऊँ यार। ये जो मैं प्रोजेक्ट्स मैंने बनाने हैं ना, क्लास के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन फिर उसमें आपको क्लास में जो पढ़ाई गई थ्योरीज हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अच्छे से, नाउ आई एम कॉन्शियस अबाउट माय हेयर, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है टॉपिक ऐसा चूज़ करना है जिसके अंदर आप उन सब थ्योरीज को इंक्लूड कर सको। तो वो मैं सोच रही थी, फिर मैंने ना रात थोड़ी सी रिसर्च कर ली। और यस कायलो एंड मम्मा डिसाइडेड व्हाट शी इज़ गोना राइट ऑन फॉर द कंप्लीशन ऑफ हर प्रोजेक्ट्स। इतने इनको बस स्क्रैच करो यार। फ्लफ, such a fluff, you're such a fluff. He's very rude, he's very very rude. ये अटैक कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। शुरू में तो इसने मेरे को इतने मारे, पंजे इतने मारे। उसके बाद जब मैंने अपनी लड़की ले ली ना, तो फिर मेरी इससे जान छूट गई। क्योंकि यार एक तो बंदा परदेश में, फिर कोई ऐसा बिल्ला, कुची बिल्ला आपको दिख जाए, फिर आप कहते हो कि यार आई कैन नॉट रेजिस्ट। बट ये अटैक करता है, बिल्कुल मारता है। तो अभी मैं नहीं जाती हूँ इसके पास। अभी ऐसे चली गई थी, सो रहा था गंदा बिल्ला। ऑलराइट गाइस, चलें फिर चाय बना लेते हैं और उसके बाद फिर मैं काम शुरू करती हूँ। अच्छा गाइस, रिगार्डिंग माय यूट्यूब वीडियोस, जब मैं आन करीब मैं जो हूँ ना, एक प्रॉपर बैकग्राउंड भी अपना सेट करूँगी वीडियोस के लिए। और जब भी हम लोग ऐसे कोई गपशप लगाएंगे तो मैं वो बैकग्राउंड इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। अभी चीज़ें जैसे कि मैंने पहले बताया है कि चीज़ें ऐसे ही अब्रप्ट हैं। और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई हैव some followers and they like my videos. तो in the future I will be working properly और मैं एक सही से प्यारा सा बैकग्राउंड बनाऊंगी। मैं उसके लिए लाइटिंग्स लेके आऊँगी, छोटी सी बत्तियाँ जो आप पीछे वॉल पे लगा देते हो। कुछ फर्नीचर में ले लूँगी, उसको ना मैं क्यूट सा बनाऊँगी, ठीक है। और फिर उसमें फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रा सही होके आ जाऊँ, ठीक है। वो फिर इतना एब्रप्ट नहीं होगा। तो दीज आर माई प्लान्स एंड आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई लाइक इट। एंड the concept or the thought of having been connected with my Pakistani people is extremely beautiful. तो वो मेरी मोटिवेशन है। मैंने इसीलिए यूट्यूब चैनल शुरू किया था ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं। तो बात हो रही है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। तो इंशाल्लाह when I'll be back I will make I'll fix all these things. मेरा वो वाला स्टडी कॉर्नर है। और मैं देखूँगी, मैं घर में ना कहीं पे बैकग्राउंड अपना बना लूँगी। यार बाय नेचर मेरी ना छींक बहुत ज़्यादा मर्दाना है। पाकिस्तान में एक मेरी फ्रेंड थी और है भी, मुस्का उसका नाम है। उसकी छींक इतनी डेलिकेट हुआ करती थी कि पता भी नहीं चलता किसी ने छींक मार दी। फिर जब मैं उसके साथ टाइम गुजारा, हम कॉलेज से दोस्त थे और अब हम आज तक दोस्त हैं,
तो मैंने उसको पूछा ये तुम्हारी छींक थी मुस्का? वो कहती है हाँ। मैंने कहा है कितनी साइलेंट सेंसर्ड छींक है। यहाँ पे एक लड़की की छींक मैं लैंग्वेज कंसल्टेंट थी उस वक़्त, तो वो लड़की ने छींक मारी यार। उसने ऐसे किया कि मैंने कहा ये क्या था, छींक थी तुम्हारी? ओफ, मैं इतना शॉक हो गई, इतना मैं सदमे में चली गई। मेरी छींके देखो आज। खैर दिस इज़ हाउ आई एम, बस ठीक है, ऐसे ही हूँ मैं। गाइस नाश्ता बन चुका है, वाह जो नाश्तो बने हुआ। तो बस अभी मैं इसको नोश फरमाऊँगी। और अभी ज़रा ये देखें, ये दो प्यारे से डक्स देखिए कितने सोहने, कितने प्यारे। पहले एक था, हाँ, अभी वो मैं आगे भी आपको बता रही हूँ, बट दे आर सो क्यूट। पता ही नहीं है कि कब आए। और फिर ये दे वर ट्राइंग टू गेट आउट। चंचनान चाय बन चुकी है। आज मेरे को कुकिंग भी करनी है यार, और चूल्हे को भी साफ़ करेंगे। और मेरी छलनी जो है वो गंदी हुई पड़ी है, तो ऐसे ही मेरे को डालना पड़ गया। तो यार आज मैं किचन में काम करूँगी। सब्ज़ियाँ जो मैं लाई थी इंडियन स्टोर से, आप लोगों ने व्लॉग तो देखा होगा, वो सब्ज़ियाँ आज मैं बनाऊँगी। और या मेरा स्टोव बहुत गंदा हो रहा है, और स्टोव और ये बर्तन शर्तन सारे एट वंस आई विल क्लीन। तो अभी जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन पे काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें गाइस, ये मैंने ना कल रात ये करके रख दिया था, तो इसको देख देख ज़रा अच्छी फीलिंग आ रही है कि यार हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने दो डक्स देखे हैं, और अभी वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन यहाँ पे ना नेबरिंग एरिया में मेरी सास ने मुझे एक कप दिया था कि मेरी बर्थडे पे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है आसपास कुछ पार्क्स हैं, और उन पार्क्स में है बतख। तो मुझे पहले एक बतख आया, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरा बतख भी आ गया। तो मेरे ख़्याल से ना कि ये जो बतख हैं ये वहीं से उठ के आ रहे हैं वन बाय वन। तो गाइस बस अभी मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करना शुरू मैंने कर दिया है। और बस फिर हम जो है मिलेंगे। मैं शाम को नया व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। कुकिंग शुकिंग का भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँगी। जानी छा करनी भैया शोनी तो हाँ, अपडेट आप लोगों को दूंगी गाइस। ऑल राइट, बाय।